जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने को कभी किसी से कम मत समझो। आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने सबको बनाया है। आप किसी से सलाह तो ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद ही को करनी पड़ेगी। हाँ, आगे बढ़ने के लिए आपको सोच और मेहनत की ज़रूरत होती है, पर बुद्धिमानी से सोच विचार करके आगे बढ़ें। जो जल्दबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो खुद पर विश्वास करो, दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करो। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार ही आप उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए और ना किसी का साथ, इसलिए इंतज़ार मत करो। तुम जितना सोचते हो ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है। हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का साफ मतलब यह है कि आपको जिंदगी में सुधार और संशोधन की ज़रूरत है। देखो, समझो और सोचो और फिर कोशिश करो जब तक सफल नहीं हो जाते। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं, जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ो तब भी। इसलिए संभल कर पकड़ो। सहारा इंसान को खोखला करते हैं और उम्मीदें कमज़ोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें सोच और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो अवसर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं है। इसलिए इस धरातल पर जन्मा हर इंसान बहुमूल्य है। कभी हिम्मत मत हारना। एक बार स्वयं पर विश्वास करके आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। आपका विश्वास अगर अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करती नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं, तो आप क्या चीज़ हो। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सोचना होगा। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, मगर जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है। व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है और अंत में उसके पास कुछ नहीं होता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बनाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मगर लोहे पर लगी जंग उसको धीरे धीरे नष्ट कर देती है। उसी प्रकार आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर लाकर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में ऐसे उछलो कि आसमान को छू लो, और जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती को खोज निकालो। फैलो तो ऐसे जैसे पूरी कायनात में समा जाओ, और शुक्लो तो ऐसे जैसे हर किसी के दिल में समा जाओ। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य लिए किसी भी राह पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य को करते समय जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है जो हर समय आपके अनंत विचारों और ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह से करते हो।
लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो। ये अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचानें, तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। या आप चाहते हो कि लोग आपकी बात मानें, तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाओ। यदि आप चाहते हैं कि लोग हमेशा आपको याद रखें, तो कलम उठाओ और नए विचार लोगों को दो। यदि आप अच्छे कार्य करते हो, तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं, तो आपके कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हो। सफल लोग कभी अपने बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य ही उनके बारे में बोलते हैं। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोलना बहुत ज़रूरी है। अर्थात जब भी आप मुंह खोलें, तो पहले ये सोचें और दिमाग से सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं, तो असंभव को अपने लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक न किया गया हो। दुनिया को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस दुनिया को बदल दे। यदि आप इसको नहीं समझ सकते, तो ज़रा सोचिए, आप नहीं तो कौन? अगर अभी नहीं तो कब? जो भी हो, आप इसे कर सकते हैं। जो भी कार्य शुरू करो, सोच कर शुरू करो। यदि शुरुआत कर दो, तो बीच में उस कार्य को किसी भी वजह से मत रोको। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप हार से मिली सीख को अहमियत समझ लेते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक वातावरण में एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी तरह से आप भी अपने वातावरण के अंश हैं। यदि आप आपको बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने वातावरण को बदलिए। आप एक ही गलती को बार बार दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप वास्तव में बदलाव चाहते हैं, तो अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव लाना चाहिए, तो आपका जीवन बदल जाए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें। इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। ये सब करते हुए अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ अच्छा या बुरा होता है, वह सब पहले से तय होता है। इसलिए इसके बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को समय पर पूरा कर लेना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वो मिल के रहेगा। दोस्तों, इस बात को हम इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि दो लड़के थे जो किसी आश्रम में काम करते थे। वो दिन रात अपने गुरु की सेवा में लगे रहते थे। उनमें से एक लड़के की बहन की शादी में वह लड़का अपने बहन की शादी की तैयारी बड़ी धूमधाम से करना चाहता था, पर उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं की। जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए, तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर वह लड़का बहुत दुखी था, क्योंकि उसको तो पैसे की ज़रूरत थी। वह अनार क्या करेगा? उसे अपने गुरु पर गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है? राजा को उसकी बहुत ज़रूरत है। हमने इस क्षेत्र में बहुत प्रयास किया, पर कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की ज़रूरत है। उन दोनों लड़कों ने सोचा कि हमें इस अनार की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर ये इस अनार को राजा को दे देंगे, तो उनकी बेटी अच्छी हो जाएगी। और सैनिक उनको दोनों को लेके राज दरबार में ले गए।
और लड़कों ने वह अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन दोनों को बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जेवरात और बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला तो सीखनी ही होगी। ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है वह करे और जो बन सकता है वह बने। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे आपका चरित्र मजबूत बनता है। दूसरों को माफ़ करते हैं, वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। यदि कोई आपसे भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव करता है और आप पर विश्वास करता है। कामयाबी वो नहीं जो आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वह है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वो भी अपने असली आनंद में रहते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।